बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस्तीफा दिया है। दोनों ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर ये जानकारी दी गई है। सरकार की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी का कारण बता डाला है। और आपको बताते चले कि यहां पर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया गया है। विधायक प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दिया है। और बताते चले आपको कि अब इस पर कई बड़े सवाल भी उठाए जा रहे थे सरकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। और ये कहा जा रहा था कि जो सरकार है वो विपक्ष की आवाज को सुनती नहीं है, चूंकि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कह रहा है, इस बीच में ये चर्चा सत्ता पक्ष की ओर से होने नहीं दिया गया है। सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की थी और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से इस व्यवधान चल रहा है, लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम किया। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है और उसमें 19 तारीख के कार्यवृत्त को स्वीकृति मिलती है। और ये हुआ कि 19 तारीख को फिर से बैठेंगे, लेकिन सरकार ने कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि सरकार हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पा रही, इसलिए उन्होंने जो है बिना कार्य मंत्रणा की स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया। और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यशराज आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यशराज, यहाँ पर देखा गया है कि कार्य मंत्रणा से नेता प्रतिपक्ष और प्रीतम सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार ये इस्तीफा क्यों दिया गया है? चूंकि हमने बयान तो सुना है, लेकिन क्या स्पष्टीकरण इसका क्या निकल करके सामने आ रहा है? चूंकि मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष सुनने को राजी नहीं है और विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा करने नहीं दिया जा रहा है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति से यदि बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वही इस्तीफा देते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्तीफा देने का प्रमुख वजह जो यह है कि विपक्षी दल जो है वो जनता के हित में, जनता के मुद्दों के साथ सदन में चर्चा करना चाहती थी, बातचीत करना चाहती थी विधायकों से। लेकिन सत्तारूढ़ दल के विधायक जो है इसके लिए तैयार नहीं थे और ना ही बेचा बातचीत करने को राजी हो रहे थे। इसी को देखते हुए उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। लेकिन वही यदि बात करें कि इस्तीफे से पहले लगातार चर्चाओं का दौर भी चल रहा था, जैसा कि सत्र के अंदर भी देखा गया। सत्र हंगामेदार भी रहा। हंगामेदार रहने के साथ ही साथ रितु खंडूरी भूषण ने लोगों से ये विधायकों से आग्रह भी किया कि वे तोड़फोड़ ना करें, सदन को चलने दिया जाए। और वही पहली रात में यदि देखा जाए कि देखा गया कि रात में ही जितने भी तमाम विधायक विपक्षी विधायक थे, विपक्षी दल के विधायक थे, तमाम सदन में ही सोने का, रात में विश्राम किए, रात में सोने का वहां पर काम किया, यानी कि एक प्रकार से धरना प्रदर्शन हुआ। तो विपक्ष जो है लगातार सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा जो है 1.5 दिन में सत्र समाप्त कर दी और सदन में चर्चा भी नहीं की गई मुद्दों को लेकर के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन वही भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है, खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट रूप से कहना है कि सदन को चलने विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। लगातार सत्तारूढ़ दल जो है विपक्ष को समझा रही थी कि सदन को चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष के द्वारा हंगामेदार सत्र को किया गया। यदि आप पहले दिन की शुरुआत से देखें तो पहले दिन ही विपक्ष के दल जो है वो हाथ में तख्तियां लेकर के, पोस्टर, बैनर पोस्टर लेकर के धरना प्रदर्शन करने लगे थे। वहीं उसके बाद भी सत्र जब चल रहा था तो सत्र के चलने के दरमियान भी उनके द्वारा हो हंगामा किया जा रहा था। तो प्रश्नकाल भी अनिश्चित भी नहीं पूरी तरीके से किया गया, यानी कि सत्र को हंगामेदार बनाने का प्रयास किया गया। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के नेताओं का कहना है, विधायकों का कहना है कि सत्र को की समयावधि से पहले ही समाप्त कर दी जाए, अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दी जाए। इसके लिए विपक्षी विधायकों के द्वारा सत्र को हंगामेदार बनाया गया ताकि सत्र को रितु खंडूरी भूषण जो बार बार अपील विधायकों से कर रही थी, उनकी भी अपील का कोई विधायकों पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो इसीलिए उनके इस गलत रवैये को देखते हुए ही सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जबकि
यदि विधायकों की बात करें तो कई ऐसे विधेयक जो है वो पारित किए गए, कई ऐसे विधेयक पर मुहर भी लगी, संस्तुति भी बनी है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वहीं पर कैबिनेट की बैठक में सेम अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक शाम में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्षी दल जनता के मुद्दों को लेकर के सदन में नहीं आए, वे सिर्फ सत्र चलाने के लिए आए, उन्होंने कोई भी होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क नहीं करने के कारण सत्र में उनके बोलने लायक लोग बचे ही नहीं। उनके सारे विधायक सिर्फ हंगामा ही कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बिल्कुल। कुछ प्रश्न ही नहीं था, उनके पास कोई सवाल ही नहीं था, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे जनता से जुड़े हुए। वे सिर्फ उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा था सत्र में, सदन में। इसी हंगामे को देखते हुए बिल्कुल। सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। यशराज, जाहिर तौर पर चूंकि जब सदन चलता है तो यहाँ पर जनता की भारी भरकम टैक्स की वजह से और भारी भरकम जो जिस तरह से वसूला जाता है जनता की वोट से टैक्स, उसी वजह से सदन चलता है। और जनता की आवाज को जब यहाँ पर विधायक नहीं रख पा रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सदन नहीं चल पा रहा है, तो जाहिर तौर पर यह बहुत ही गंभीर सवाल अपने आप में उठने लगता है। बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर इस्तीफा कार्य मंत्रणा की ओर से कार्य मंत्रणा समिति से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है नेता प्रतिपक्ष ने, और यहाँ पर कई बड़े सवाल भी उठाए गए हैं।